हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 25 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए रीडिंग होगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप इसको डेली एनर्जी के तौर पे भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल हैं, तो हो सकता है फुली या पार्शली रेजोनेट करें आपसे। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात हैं कैंसर साइन के लिए। मंडे वाले दिन 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ऐसा जो कि जिसके ऊपर काम हुआ है, जिसके ऊपर टाइम स्पेंड हुआ है, और कुछ होने का इंतज़ार जो है ना वो बेसिकली है। आपको बहुत ज़्यादा यकीन है कि आपकी ख्वाहिश या आपने जो एफ़र्ट की हुई है उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। एक इंटरनल बिलीफ है आपका जो कि आपको यहाँ पे लेकर आया है। थोड़ा इसमें टाइम है लेकिन ये हो जाएगा। कुछ भी ऐसा जो कि जिसके लिए आपने कुछ तैयारी की हुई है और आपको ये है कि ये कब होगा, वेरी सून होगा। और बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई एक्शन अगर आपको लेना है, अगर कोई काम करना है, तो उसके लिए ट्यूसडे का दिन बहुत बेहतरीन है। यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बीइंग अ वाटर साइन कोई पर्सन जो कि फायर साइन एनर्जी है, ख़ास तौर पे लियो या एरीज हो सकता है, ये आपसे रब्ता कर रहा है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इस बात का कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। वाओ, वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ नया लाइफ के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है, कोई नया चैप्टर, कोई नया सेगमेंट। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है वो है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है जिसके बाद कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ और सपोर्ट है आपके साथ। तीनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत हो। कॉन्फिडेंटली घर से बाहर निकलें, कॉन्फिडेंटली लोगों से मिलें, कॉन्फिडेंटली डिसीजन लें, कॉन्फिडेंटली जो भी एक्शन लेना है ना उसको भी विद द कॉन्फिडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे 2-3 कार्ड जो हैं जब हमें ये बता देते हैं कि यूनिवर्स आपकी बैक पे खड़ी है, देन यू शुड बी वेरी बोल्ड एंड वेरी असर्टिव। वाओ, मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है दैट यू हैव द विजन। करना क्या है, कहना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे करना है, कब क्या होगा, आपको अंदाज़ा भी है बहुत ज़्यादा। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है ये भी इसीलिए आई है कि आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। आपने अपनी मैक्सिमम एनर्जीज़ जो हैं वो इसके अंदर डाली हुई हैं। और ये एनर्जी जो है माइंड की एनर्जी है कि आपने सोचा है। ये एनर्जी जो है ये आपकी कहीं ना कहीं टाइम की एनर्जी हो सकती है। आपके इमोशंस इसके साथ इन्वॉल्व हैं। इमोशन डजंट मीन रोमांस। इमोशंस मीन्स कि आपका एक पैशन होता है कि मुझे ये काम करके दिखाना है। आप एनर्जेटिकली किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आप फिर उसके ऊपर एक्शन ले रहे होते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ के अंदर जिसमें आप फुली इन्वॉल्व हैं और आपने अपनी मैक्सिमम एनर्जी उसके अंदर इनपुट की हुई है। और डेफिनेटली ये चीज़ें बिल्कुल होंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं नज़र आ रही। अच्छा, अगेन अनदर कार्ड दैट शोज़ के होगा, बिल्कुल होगा। आपने जितना कुछ किया हुआ है आपको उसका पॉजिटिव और मोर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिलेगा। हाँ, थोड़ा डिले है। जैसे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स था, ऐसे ही 7 ऑफ पेंटिकल्स है। होगा, सब कुछ होगा, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करो, परेशान मत हो। वो हाँ, यूनिवर्सल टाइम जो है कि जो बेस्ट टाइम होता है यूनिवर्स उस टाइम पे एक्ट करते हैं, वो चीज़ जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छी बात इसके अंदर जो नज़र आ रही है वो ये है कि आप रेडी हैं। यू आर टोटली रेडी एंड रेडी टू रिसीव। हमेशा वही बंदा सक्सेसफुल होता है जिसने काम पहले से किए हुए होते हैं, अपनी तैयारी पूरी की होती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आप फ़ौरन ग्रैब कर लेते हो उस अपॉर्चुनिटी को। तो आपकी भी चीज़ें लाइन अप हुई हैं, ठीक है। और ये किसी टाइम भी हो सकता है कि आपको इसका रिज़ल्ट मिले। अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग को मत लेकर आने दीजिएगा। या कोई अगर आपको कहता है ना कि नहीं ये तो नहीं होगा, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें।
नेगेटिविटी को बिल्कुल इस टाइम पे आपने पास नहीं आने देना है, और सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, व्हाट इफ़ ये ना हुआ, व्हाट इफ़ मैंने इतना इन्वेस्ट किया, व्हाट इफ़ मेरा इतना टाइम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत। स्टे पॉजिटिव। रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है फॉर कैंसर पीपल। और ये देखें हाई प्रीस्टेस हमें कहती है आपको खुद पता है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, आपको ख़ुद बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, और आपको बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहने की ज़रूरत है। और आपको ये भी पता है कि ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको आपको अपने पास नहीं आने देना। अब जिस रीडिंग के अंदर वर्ल्ड जैसा कार्ड हो, मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस जैसा कार्ड हो, ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी की तरफ इशारा है। और यकीनन कैंसर लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर अपनी गेम की पीक के ऊपर हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। होगा, सब कुछ होगा, हौसला करें बस ज़रा। अच्छा, इसमें ना बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपके चार्ट के अंदर कोई ना कोई इशू है, या कोई ना कोई डिले है, कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से ये डिले हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल रीडिंग हमें ये बता रही है कि होगा तो ज़रूर होगा। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से तो लेट होगा, लेकिन उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 25 मतलब कैंसर लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ख़ुद भी फ़ील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर आपको अपने अंदर एक एनर्जी फ़ील होती है कि उठ के कुछ करना है, और मोटिवेशन फ़ील होती है ना, दैट सॉर्ट ऑफ इतनी ज़्यादा पावरफुल इस टाइम पे कैंसर लोगों की। आप ये समझ लें कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अलर्ट हो सकते हैं, और बिल्कुल जिस तरह वो फायर होने से होता है ना कि रेस होनी होती है और फायर होता है और आप भागते हो सारे जो रेस में पार्टिसिपेंट होते हैं, तो आप उस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। किसी टाइम भी बच जाना है तो टेंशन ना लें आप इसकी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। चलें जी, स्कॉर्पियो लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं है। सन के कार्ड के साथ वीक ओपन हो रहा है। हैप्पी गो लकी, एक्साइटेड, अचीवमेंट है कोई ना कोई लाइफ के अंदर, जो आपने कुछ ना कुछ ऐसा है जो अचीव किया है, जिसके बाद नाउ यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक जिसको कहते हैं ना बूस्ट ऑफ एनर्जी आपके अंदर है, वो यहाँ पे आप मंडे वाले दिन फील करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी ठीक है, फाइनेंस भी ठीक है, या ओवरऑल एनर्जी आपकी जो बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर है। अच्छा जी, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये एक छोटी बात हो सकती है जो कि यहाँ पे मंडे वाले दिन है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए, बात कहनी चाहिए, जाना चाहिए, नहीं इस तरह की बात जो है ना। और अच्छा, एक इसमें मैं बात आपको बता दूँ कि ये सिर्फ आपके अपने खौफ हैं। इसमें से जो जिस ऑप्शन के ऊपर आपका दिल है ना कि हाँ ये इट लुक्स बेटर, चूज़ कर लें वो। ये जो वहम है ना कि नहीं कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये सिर्फ आपका इंटरनल वो है। अदरवाइज़ कोई नुकसान होने वाला सीन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसों के हवाले से कुछ आपको लगता है कि शायद आपका फाइनेंस जो है वो कुछ कमज़ोर हैं, बजटिंग करने की कुछ शायद ज़रूरत है, सोच समझ के ख़र्च करने की ज़रूरत है। कोई डेडलाइन है जिसके ऊपर आपको पहुंचना है और आप उससे पहले जो है वो ख़र्च नहीं करना चाह रहे, इस तरह की ये कोई बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी आपके फ़ियर हैं, बस आपका एंग्जाइटी है सिर्फ। 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, थर्सडे का कार्ड है, बहुत खुशी है, हैप्पीनेस, इससे बढ़ के क्या होगी। 10 ऑफ कप्स सन के कार्ड से बढ़ के क्या हैप्पीनेस होगी। इन्जॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है, अचीवमेंट है, एवरीथिंग लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हियर। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब आप जब बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पोजीशन में होते हैं तो क्या होता है कि वो जो पुराने पेन्स हैं, वो जो पुरानी चीज़ें हैं, वो जो पुरानी बातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे भी रिकवर करना शुरू कर देते हो। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वहाँ पर भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे शायद अभी तक ठीक नहीं हुई थी, और वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, जैसे सबसाइड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दिन यहाँ पे ये इसी एनर्जी का मोमेंटम है जहाँ पे आपको महसूस होगा कि
ओके आई एम फीलिंग स्टेबल नाउ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, इस तरह की चीज़। कुछ आपको पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में। कुछ आपको इनर जो विज़डम है ना वो भी आपके इंक्रीज़ हो रही है। अब आप जो है वो पहले के निस्बत ज़्यादा मैच्योर अंदाज में चीज़ों को डील करने की पोजीशन में आ रहे हैं। आपका माइंड खुल रहा है, आपकी कॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, और इस तरह से सोचने की बजाय उस तरह से सोचना जो है वो कैसा है, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और फिर संडे का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है, इन्जॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है, खाना पीना, दोस्तियाँ, सब खुश, सब अच्छा, एक उम्मीद है। ओके नाउ आई कैन फील, देखें 2 3 के कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, और ये ऐसा ही है जहाँ पे जब इन, और एक ये 12 का कार्ड जो है बेसिकली हैंगमैन, जो 12 नंबर कार्ड है, ये भी बेसिकली 3 है। सो 3 यहाँ पे है, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव अपने पास्ट के हवाले से चेंज हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव अपनी पेन्स के हवाले से चेंज हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव इस बात पे चेंज हो रहा है कि क्यों पास्ट में आपको प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। और अब आप मुतमईन हैं, यूनिवर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, एक उम्मीद जाग गई है, ठीक है। सन का कार्ड भी मौजूद है। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी परफेक्ट। ओवरऑल जिस तरह कहते हैं ना, आपका पूरा माइंडसेट रिजुविनेट हो जाता है और चेंज हो जाता है। ये ऐसी सूरत हाल है यहाँ पे स्कॉर्पियो लोगों के लिए। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और थर्ड साइन है पाइसेस। वाटर साइन की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, 2 रीडिंग्स की हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आई कैन फील अ पॉजिटिव एनर्जी इन माई सेल्फ इवन। सो लेट्स सी कि थर्ड वाटर साइन के लिए क्या मामलात हैं। सो 25 नवंबर से यहाँ पे हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वाह, चलें जी, यहाँ पे भी मसला ही कोई नहीं नज़र आ रहा। 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। यू आर लुकिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंट, ग्रोइंग, एक जैसे होती है ना एनर्जी और ग्रोथ आपको ख़ुद फील हो रही होती है अपनी लाइफ के अंदर। इस तरह का कुछ सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आपके बच्चे हैं, आप उनको देख के खुश हो रहे हैं, आपका स्पाउस है, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, तो बड़ा एक अच्छी हैप्पी किस्म की फ़ीलिंग जो है वो मौजूद है। ट्यूसडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं, चॉइसेस हैं जो कि आपको करनी है। ये काम के हवाले से हो सकता है, ये किसी छोटे मोटे मामले के हवाले से हो सकता है। आज ये करना चाहिए, आज वो करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जिस पे आपका दिल मुतमईन है आप उसको चूज़ करें। डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो चीज़ों को क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन में ना मारे जाइएगा या तुक्का ना चलाने की कोशिश कीजिएगा। फिर चलें जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आहिस्ता आहिस्ता की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, आपकी लर्निंग एबिलिटी बेहतर हो रही है। ख़ास तौर पे अगर आप रिसर्च वक्त में हैं, स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। माइंड क्लियर है, शार्प है, चीज़ों को तेज़ी से कंप्लीट करने की कोशिश करें। वो प्रोसेसेस जो कि पहले डिले हुए थे वहाँ पे चीज़ों को आप फ़ौरन ये ऐसा है जैसे इंसान जो है ना वो रैप अप कर रहा होता है फिर कि अब फ़ौरन जो है ना वो चीज़ें कंप्लीट करके और मामलात जो हैं वो बिफ़ोर टाइम ही आपके क्लियर हो जाएं। अनदर 3 कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ऐसा जिसके होने की आपको उम्मीद है, ठीक है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हो सकता है कि आपको पैसों के आने की उम्मीद हो, किसी के कॉल आ रही है, मैसेज आने की उम्मीद हो, कुछ ऐसा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बी स्टे होपफुल, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। अगर आपने उस वक्त सेटल होंगी अगर आपने ऑलरेडी इनिशिएशन की हुई है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो फिर नहीं कुछ भी होगा। अगर आपने मैसेज भेजा हुआ है, अगर आपने सबमिशन करा दी हुई है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये भी इसी के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहा है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो है वो आपको कह लें कि तंग करते हैं, जिसको आप फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ार करना बहरहाल मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक इंतज़ार की कैफियत जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें जज्बाती ना होइएगा आप, चीज़ें जो हैं वो बहरहाल अपने टाइम पे हो रही हैं।
5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दिन ऐसा होगा जहाँ अकेलापन है, तन्हाई है, उदासी है, स्लो एनर्जी है, और ये भी हो सकता है कि आप पैसों का भी कोई हिसाब किताब कर रहे हो कि भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो कि जिन्होंने कुछ ना कुछ सेविंग की हुई है फॉर डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड। तो आप हो सकता है कि मतलब बज़ाहिर कोई परेशानी ना हो, ये हो सकता है कि आप अपने अकाउंट्स को चेक कर रहे हो कि वो जो मुश्किल टाइम के लिए आपने पैसे रखे हुए हैं तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है तो क्या सूरत हाल है। एक रिलैक्स डे नज़र आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। संडे का दिन चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन रहेंगी। आप भी रेस्ट करने के मोड में नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपने पीछे अपना काम अगर कंप्लीट ख़ास तौर पे किया हुआ है तो अब आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। अपने किसी इंटरेस्ट में मूवी, ड्रामा, गाने सुनने हैं, कोई घर का काम करना है, इस तरह की कोई चीज़ जो है आप उसके अंदर अपने आप को बिज़ी रखेंगे। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।